एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का किसान रहता था, जो बहुत गरीब था। वह लकड़ी बेचे का भी काम करता था। रामू अपनी आजीविका कृषि कार्य लकड़ी काटकर चलाता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। रामू जंगल की ओर जा रहा था कि अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। रामू रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हरिया मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि हम लकड़ी काटने के लिए एक साथ चलेंगे। रामू और हरिया दोनों जंगल में लकड़ी खोजने के लिए चल पड़े। हरिया चलो अपना काम शुरू करें, यहाँ बहुत सारी बेकार लकड़ियां हैं। हरिया, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, लेकिन मेरे दोस्त, आज मेरा पेट ठीक नहीं है। क्या मैं आराम कर सकता हूँ? हरिया, तुम आराम करो। रामू ने अपना काम शुरू कर दिया। वह एक मेहनती व्यक्ति था। दूसरी तरफ हरिया बहुत चतुर था। हरिया सोच रहा था, अब मैं आराम करूंगा। झूठ बोलना मेरे लिए अच्छा है। दिन के अंत में मैं रामू से लकड़ियां लूंगा। वह मूर्ख है। दिन रात में बदल जाता है और फिर रामू कहता है, हरिया क्या तुम अब ठीक हो? मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे कुछ लकड़ियां दोगे, क्योंकि मैं आज लकड़ियां नहीं काट पाया। ठीक है हरिया, तुम ये लकड़ियां ले जाओ। अपना ध्यान रखना दोस्त। आज मैंने रामू को बेवकूफ बना दिया, तबीयत खराब का बहाना किया और वो सच मान लिया। आज मैंने उससे लकड़ियां ली। आज मुझे कुछ नया बहाना सोचा होगा, ताकि हम मूर्ख रामू को फिर से बेवकूफ बना सकूं। रामू घर लौट रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था कि आज वो लकड़ी नहीं बेच पाया और उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आप लकड़ी काट कर नहीं लाए? क्या आज पूरी लकड़ियां बिक गई? मैंने अपने दोस्त हरिया को लकड़ी का गुच्छ दिया है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिया झूठा है, वो किसी का दोस्त नहीं है। बहुत लालची है। मेरी बात मानिए जी, उससे दोस्ती मत रखिए। हमारी बेटी पूजा भूखी है, वो पनीर पकौड़े खाना चाहती थी। तुम चिंता मत करो, मैं खेत जाता हूँ। रामू जंगल की तरफ निकल पड़ा। बाहर ठंड का मौसम था। रामू को चिंता थी, उसकी बेटी और पत्नी दोनों भूखे हैं। पूजा, बेटी खिचड़ी बनी है गर्मा गर्म, कुछ खा लो बेटा। नहीं, मुझे पनीर पकौड़ा खाना है। आज दिवाली है, मैं खाना तभी खाऊंगी माँ, जब पनीर पकौड़ा आप बनोगी। रामू की पत्नी कविता उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रामू खेत जा रहा होता है। अचानक कुछ आवाज आती है, जैसे कोई बात कर रहा हो। रामू ने देखा हरिया और भीखू कुछ बात कर रहे हैं। आज रामू को फिर से बेवकूफ बनूंगा। मेरी माँ बीमार है, ये कैसा बहाना है? हरिया, ये गलत चीज है। रामू इतनी मेहनत से खेत पे काम करता है। रामू को हरिया की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और खेत की तरफ जाने लगा। ये कैसे हुआ? मेरा पूरा खेत बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? हरिया रामू के पास आता है। हरिया को एहसास हो चुका होता है कि गलती की है। रामू, मुझे माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला था। रामू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। रामू बहुत दुखी था और अपने घर की ओर जा रहा था। आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या आप कुछ लिए नहीं? चिंकी पनीर पराठे के लिए बहुत जिद कर रही है। सारा खेत बर्बाद हो गया है। फ्लावर, सब्जियां सब खराब हो गई हैं। रामू, रामू, लगता है आपको कोई बुला रहा है। रामू, आज तुम सब्जियां और लकड़ियां बेचे नहीं आए। हाँ, मेरा खेत में सभी सब्जियां नष्ट हो गई है और लकड़ी भी नहीं है। ये बहुत बुरा हुआ दोस्त। मेरे पास कुछ शिमला मिर्च है, तुम ऐसे कुछ खा लेना। रामू ने शिमला मिर्च अपनी धर्मपत्नी को दी ताकि वो कुछ बना सके। चिंकी बेटा, ये शिमला मिर्च के पराठे हैं, चख कर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। माँ, ये शिमला मिर्च के पराठे सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने सभी दोस्त को टेस्ट करवाऊंगी। सुनती हो, मैं खेत जा रहा हूँ घर।
मैं कोई अनाज नहीं, और फिर सब्जी और लकड़ी भी बेचनी है। मैं नाश्ता करोलूंगा शिमला मिर्च के पराठे का। खेत, मैं शिमला मिर्च लगूंगा। रामू जंगल की तरफ जाता है। रामू ने खेत में शिमला मिर्च लगा दी। रामू मंदिर गया और कहा, हे भगवान, मेरे परिवार पे कृपा करना। रामू घर की तरफ वापस लौटता है। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे अम्मा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बेटा, मैं कुंभ के पवित्र मेले की तरफ जा रही थी। यात्रा लंबी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ शिमला मिर्च पराठे हैं, लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने पराठे खाए और रामू से कहा, धन्यवाद बेटा, आज तुमने मेरी मदद करी है। भगवान करे तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहे। फिर बूढ़ी अम्मा चली गई और रामू को भूखा ही घर जाना पड़ा। अरे पूजा की मम्मी, आज तो गजब हो गया। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो महाकुंभ जा रही थी, जंगल से, वो भी अकेले। वह भूखी थी तो मैंने उनको तुम्हारे हाथ के शिमला मिर्च पराठे दिए, बहुत प्यार से खाए और आशीर्वाद दिया कि मेरा भंडार हमेशा भरा रहे। पूजा की मम्मी, खेत जाना होगा वरना सभी सब्जियां बेकार हो जाएंगी। अचानक तेज बारिश में रामू और उसकी धर्मपत्नी खेत की तरफ गए। बारिश रुक गई थी। रामू और उसकी धर्मपत्नी खुश हो गए। जब रामू देखा कि खेत हरा भरा हो गया, दोनों खुश थे। रामू ने शिमला मिर्च में एक अनोखा जादू देखा। जब वह शिमला मिर्च तोड़ता है तो वह अपने आप वापस आ जाता है। दोनों ने भगवान और बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया। रामू, उसकी बेटी पूजा और उसकी धर्मपत्नी सबने खुशी से पेट भर के शिमला मिर्च पराठे खाए। रामू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी सभी खुशी खुशी रहने लगे।